Good morning all of you. Today we are continuing our chapter diagrammatic presentation of the data. In the series, now we are moving to the third type of bar diagram, that is subdivided bar diagram or component bar diagram or differential bar diagram. There are three names of this diagram. First, subdivided, second, component, and third, differential. This diagram shows part value as well as full value of the data. इसमें आपके जो भी डेटा होगा उसकी पार्ट वैल्यू और फुल वैल्यू दोनों ही आपके शो होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, in this example, year is given and number of students in each stream, that is arts, science and commerce is given. In the 2016-17 there is 600 students in arts, 400 in science and 200 in commerce. There are total 1200 students. In 17-18 500, 500 and 300, total 1300. 2018-19 500, 600 and 300, total 1400. Now what we have to do, we have to make one column of cumulative for every year. Okay, how we make cumulative? First value same, then we go to add on. 600 plus 400 1000, 1000 plus 200 1200. First value same, 500, 500 plus 500 1000, 1000 plus 300 1300. First value same, 500 plus 600 1100 plus 300 1400. Now what we have to do, we have to make a subdivided bar diagram. For this we have to see that which is the highest value in cumulative. क्यूमुलेटिव टोटल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में 1200 है, सेकंड में 1300 है और लास्ट वाले में 1400 है. तो आपको आपका जो डायग्राम है वो हाईएस्ट वैल्यू तक बनाना है, दैट इज 1400. तो आप 200 का डिफरेंस इसमें ले सकते हो. आप चाहो तो इससे कम का भी ले सकते हो, आप चाहो तो इससे ज्यादा का भी ले सकते हो, बट ऐसा डिफरेंस लेना है जिसमें आपके ये सारी वैल्यूज क्या हो जाए, इजीली कवर हो जाए डायग्राम में. तो मैं अभी आपके 200 का डिफरेंस ले रहा हूं. इस साइड ले रहा हूं मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और 1600. ठीक है, आपको मिनिमम 1400 तक तो बनाना ही है. उसके आगे भी आप चाहो तो एक वैल्यू ले सकते हो. यहाँ पे आपको इस साइड ईयर लेना है 16-17, 17-18 और 18-19. अब आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू देखनी है. फर्स्ट क्यूमुलेटिव वैल्यू 16-17 में है 600, तो आप क्या करोगे 600 तक आपका डायग्राम जाएगा. फिर देखो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी है 1000, तो इसके ऊपर ही आपको 1000 तक डायग्राम शो करना है. और नेक्स्ट है आपके 1200.
ये आपके क्या कहलाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंशियल और कंपोनेंट बार डायग्राम। इसमें जो डायग्राम है वो एक के ऊपर दूसरा बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट वाला में देखो फर्स्ट वैल्यू कितनी है 500, नेक्स्ट है 1000 और 1300। तो फर्स्ट 500 ये आएगा आपके 4 और 6 के बीच में, फिर है आपके 1000 और लास्ट वैल्यू है आपकी 1300 आएगी आपके 12 और 14 के बीच में। नेक्स्ट वाले में देखो आप फर्स्ट वैल्यू 500, फिर 1100 और फिर 1400। फर्स्ट 500 18-19 में, फिर 1100, तो 11 आएगा 10 और 12 के बीच में, और लास्ट 1400। जो मल्टीपल बार डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंट डिजाइन देनी है, सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। सेम डिजाइन यहाँ पे भी देनी है आपको। और फिर इस डायग्राम के थोड़े कॉर्नर में आप ये शो कर दोगे कि कौन सी डिजाइन आपने किसको दी है। यहाँ आप शो कर दोगे, जैसे फर्स्ट डिजाइन आपने दी है किसको, आर्ट्स को। सेकंड वाली जो डिजाइन दी है सर्कल वाली, वो किसको दी है आपने, साइंस को। और लास्ट जो डिजाइन दी है आपने वो दिया आपने को कॉमर्स को। तो ये आपके हो गया कौन सा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सेम चीज आपके किसमें होती है, परसेंटेज बार डायग्राम में। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सब डिवाइडेड वाले में तो सिर्फ क्या आती है, वैल्यूज आती है, और परसेंटेज बार डायग्राम में उन वैल्यूज को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो तो वो वैल्यूज किस में आती है, परसेंटेज बार डायग्राम में। सेम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ईयर सेम ले लेते हैं अपन, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और टोटल। ईयर आप वही ले लें, 16-17, 17-18 और 18-19। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं जिसमें टोटल स्टूडेंट्स
16-17 में है 2000, 17-18 में है 1000 और 18-19 में है 1500। वैल्यूज ले रहा हूं मैं। ये वैल्यूज है। 16-17 में आर्ट्स में 1000, साइंस में 600 और कॉमर्स में 400, टोटल है आपके 2000। 17-18 में 600, 250 और 150। 18-19 में है 600, 450 और 450। इसमें आपको क्या करना रहेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करने रहेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू अपॉन टोटल इंटू 100। वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 1000 अपॉन 2000 इंटू 100। तो 1000 अपॉन 2000 इंटू 100 जब करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 50%। सेकंड वाले में 600 अपॉन 2000 इंटू 100, ये करोगे तो 30%। ये कॉमर्स में करोगे 400 अपॉन 2000 इंटू 100, तो ये आएगा 20%। सेम आपको 17-18 में करना है तो 600 अपॉन 1000 इंटू 100, 60%। 250 अपॉन 1000 इंटू 100, 25%। और 150 अपॉन 1000 इंटू 100, ये आएगा 15%। 600 अपॉन 1500 इंटू 100, ये आएगा 40%। 450 अपॉन 1500 इंटू 100, ये करोगे तो आएगा 30%। सेम आपके इसमें। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि परसेंटेज वाला जो भी है आपके, ये परसेंटेज बार डायग्राम जब भी आप शो करोगे तो परसेंटेज बार डायग्राम में आपका डायग्राम 100 तक ही जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके परसेंटेज कितने होते हैं, 100। ये आपके 100 तक ही जाएगा। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। 10 का डिफरेंस लेके बना रहा हूं मैं। नॉर्मली 10 के डिफरेंस में इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। इस साइड आप ले रहे हो परसेंटेज, इस साइड ले रहे हो आप ईयर। ईयर वही 16-17, 17-18, 18-19। जैसे आपने सब डिवाइडेड में वैल्यूज लेके किया था वैसा का वैसा आपको किसमें करना है, परसेंटेज में परसेंटेज लेके। फर्स्ट परसेंटेज देखो आप कितना है, आर्ट्स में 50%। तो ये आपका डायग्राम 50 तक शो करोगे आप। यहाँ पे आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो क्यूमुलेटिव परसेंटेज का, आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी इजीली आपके ये सॉल्व हो जाए उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। कंपल्सरी नहीं है, बना सकते हो आप। तो देखो फर्स्ट परसेंटेज 50 है, सेकंड है 30, तो 50 प्लस 30 आपके कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो आपका डायग्राम कहां तक जाएगा, 80 तक जाएगा। सेम डायग्राम होता है, बस डिफरेंस दोनों में ये है कि वो वैल्यूज का होता है और ये परसेंटेज का होता है। तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 आप करोगे तो ये होगा आपके 100। 17-18 में देखो फर्स्ट परसेंटेज है 60, तो ये 17-18 का फर्स्ट आपके गया 60 तक। फिर नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट परसेंटेज कितने हैं, 25।
तो 60 प्लस 25 करोगे तो आपका डायग्राम 85 तक जाएगा। 85 मीन्स 80 और 90 के बीच में आएगा। और लास्ट आपके जो है ये लास्ट कितना है 15%, तो ये 15% पे जाएगा आपका 100 पे। 85 प्लस 15 100। सेम 18 19 में देखो आप 40 30 और 30 है, तो फर्स्ट डायग्राम 40 तक, सेकंड आपका हो जाएगा 40 प्लस 30 70 तक, और लास्ट हो जाएगा 70 प्लस 30 100 तक। तो ये होता है आपके कौन सा परसेंटेज बार डायग्राम। सेम चीज आपको इसमें भी करनी है कि तीनों को आपको अलग अलग डिजाइन देनी है और नेम देने हैं आपको कि कौन सी डिजाइन को आपने कौन सा मतलब डेटा आपने किसके लिए, कौन सी डिजाइन किसके लिए चूज करी है, वो आपको इसमें शो करना है। ठीक है, आप चाहो तो सेम डिजाइन दे सकते हो जो मैंने आपको इसमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम में बताई थी। ठीक है, सेम डिजाइन देके आप ऊपर नेम लिख लेना। नेक्स्ट आपके जो आता है वो है आपके डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन किसको बोलते हैं? तो डेविएशन बोला जाता है किन्हीं भी नंबर्स के डिफरेंस को। डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेविएशन बार डायग्राम। इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको प्रॉफिट या लॉस का डायग्राम बनाना है। तो गिवन क्या है आपको? सेल्स और कॉस्ट, और इधर आपको गिवन है ईयर। ईयर में गिवन है आपको 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17। सेल्स गिवन है आपको 115, 140, 145 और 150। कॉस्ट गिवन है 100, 115, 155 और 140। अब आपको ध्यान है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना रहेगा। सेल्स से फर्स्ट में 115 माइनस 100 करोगे तो 15 का प्रॉफिट आया। सेकंड में 140 माइनस 115 तो 25 का प्रॉफिट आया। 145 माइनस 155 तो 10 का लॉस आएगा। और 150 माइनस 140 तो 10 रुपीज का प्रॉफिट आएगा। अब आप इधर डायग्राम बना लो। फाइव का डिफरेंस ले रहा हूं मैं, -5, सॉरी 5, 10, 15, 20, 25, -5, -10। ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। फर्स्ट वाले में आपके प्रॉफिट है 15 का, तो ये डायग्राम आपके 15 तक जाएगा। सेकंड आपके 25, नेक्स्ट है -10 और लास्ट है आपके 10।
सिंपल बार डायग्राम जैसा ही है, बस इसमें ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव अगर कोई नंबर है तो उसका डायग्राम नीचे की साइड बनेगा। तो ये हो गए आपके तीनों बार डायग्राम के टाइप्स जो आज अपन ने पढ़े हैं। थैंक यू।